सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 8 भारतीय राजनीति नए बदलाव। उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक दलों की सहमति, यानी कि किन मुद्दे थे जिन पे जो है गठबंधन सरकार के दौर में भी जो है राजनीतिक दल सहमत रहे। उस मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों में जो है परस्पर संघर्ष देखने को मिलता है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी लगातार जारी रहती है। एक दूसरे के खिलाफ जो है बहुत सारे जो है काम किए जाते हैं। और गठबंधन कालखंड के दौरान भी ऐसे भी देखा गया कि किस तरह से जो है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष को देखा। पर कुछ मुद्दे ऐसे थे जहां पर जो है प्रत्येक राजनीतिक दल सहमत होता दिखाई दिया। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक मत होते दिखाए गए। आइए उन मुद्दों के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पे जो है राजनीतिक दल एक थे। सबसे पहले बात करेंगे हम नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू पॉलिसी की। बेटा, आपको पता ही है कि 1991 में नई आर्थिक नीतियों को लागू किया गया। उस टाइम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव जी थे। उन्होंने जो है फैसला किया कि देश के लिए नई आर्थिक नीतियों को लागू किए जाएंगे। नई आर्थिक नीतियों के लागू करने के कारण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भारत में लाया गया। और कुछ समूह को छोड़ दे तो सभी राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं इन नीतियों के पक्ष में थे। सबका ये मानना था कि कहीं न कहीं जो है, ये जो नीतियाँ हैं वो देश के आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। अगर नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया तो भारत बहुत जल्दी विकसित राष्ट्र बन जाएगा, एक समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा और नई आर्थिक शक्ति के रूप में राष्ट्र बनेगा। तो सभी दल ये चाहते थे कि भारत के लिए आर्थिक नीतियाँ बहुत ज़रूरी है और आर्थिक नीतियों को अपनाना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर हम देखें तो मोटा-मोटा जो नई आर्थिक नीतियों के मसले पर जो है सारे राजनीतिक दल एक थे। और नई इसी तरह से 1991 में जो है नई आर्थिक नीतियों को लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, पिछड़ी जातियों के विकास के समर्थन की बात करते हैं। तो बच्चों, 1990 का दौर था जिसमें कि ओबीसी राजनीति बहुत जो है प्रचम में थी। और वीपी सिंह के द्वारा जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया गया। वीपी सिंह चाहते थे कि ओबीसी को जो है 27% रिजर्वेशन मिले सरकारी जॉब में। तो जब वीपी सिंह ने ये फैसला लिया तो सभी जातियां जो है कि ओबीसी के अंतर्गत आती है, उनको इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि मंडल कमीशन जब बिठाया गया था तो उसने जब अपना रिसर्च किया तो उसने पाया कि जो ओबीसी हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और सरकारी जॉब में जो इनका प्रतिशत है वो नाम मात्र का या बहुत ही कम है। और अगर इनका हमें विकास करना है तो कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह के द्वारा जो है लागू करने का फैसला किया गया। तो 1990 में जब वीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन को लागू करने का फैसला किया, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का फैसला किया, तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस पे एक मत रही। सभी चाहती थी कि जो है ओबीसी के विकास के लिए कहीं ना कहीं समर्थन देना चाहती थी। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए विरोध कर रही थी, परंतु कोई भी जो है खुलकर इस पे विरोध नहीं आना चाहता था। क्योंकि उनको पता था कि ओबीसी की एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर इसके खिलाफ अगर विरुद्ध कुछ बोला गया तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक वर्चस्व को नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी राजनीतिक दलों ने जो है ओबीसी के मुद्दे पर आम सहमति बनाई। और सबका मानना यह था कि ओबीसी एक बहुत बड़ी संख्या है और इसका सामाजिक शैक्षिक विकास होना जरूरी है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां ओबीसी को रिजर्वेशन देने के पक्ष में थी और कोई भी इसके विरोध में नहीं थी। तो सब चाहते थे कि राजनीति में भी पिछड़ों की सामुदायिक भागीदारी हो, सरकारी जॉब में साथ साथ मिले ही मिले, वहीं जो है पॉलिटिक्स में भी जो है ओबीसी को पर्याप्त दर्जा मिले। ओबीसी के मुद्दे के बाद जो है तीसरा मुद्दा था जिसपे जो है सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एक मत थे, वो था प्रांतीय दलों की भूमिका। बच्चों, राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे जो है प्रांतीय दलों, क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका लगातार बढ़ती जा रही थी। और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। केंद्रीय सरकारों को बनने और बिगाड़ने में प्रांतीय दलों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही थी। और जब राष्ट्रीय राजनीति में ये लगने लगा कि क्षेत्रीय दलों की जो है भूमिका बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी लेवल पे है और वो सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का खेल कर सकती हैं, तो धीरे धीरे उनकी भूमिका को सराहा गया। कहने का तात्पर्य क्या है, उनकी भूमिका को स्वीकार किया गया और सभी दलों ने कम अपनी राजनीतिक पार्टी में जो है प्रांतीय दलों को भूमिका देना शुरू कर दिया, उनको हिस्सेदारी देना शुरू कर दी, उनको साझेदारी देनी शुरू कर दी। कहने का तात्पर्य क्या है कि सभी दलों ने क्षेत्रीय दलों को भी राष्ट्रीय राजनीति में शामिल करने का फैसला किया और सत्ता में साझेदार बनाने का फैसला किया। और 20 सालों में राष्ट्रीय राजनीति में जो है इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भेदभाव था एक तरह से कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया और क्षेत्रीय पार्टी को भी राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक वर्चस्व स्थापित हुआ।
अब हम बात करते हैं चौथे उस मुद्दे की जिसके आधार पर जो है देखा गया कि सभी को एक मत होते देखा गया, वो था विचारधारा की जगह कार्यस्थिति राजनीतिक गठजोड़ पर बल। बच्चों, ये देखा जाता है कि गठबंधन क्या होता है। गठबंधन में क्या होता है, दो या दो से अधिक दल मिल जाते हैं, वो गठबंधन कर लेते हैं और सरकार भी बना लेते हैं। ज्यादातर जो गठबंधन होते हैं वो होते हैं विचारधारा के मेल पर। ज्यादातर जो विचारधारा जब एक समान हो जाती है, एक जैसी मिल जाती है, तो उनके बीच में गठबंधन हो जाता है। पर एक दौर ऐसा भी देखा गया गठबंधन राजनीति का, जहां पर जो है विचारधारा को छोड़कर कार्य सिद्धि के आधार पर जो है गठजोड़ कर दी गए। कहने का तात्पर्य क्या है, विचार बिल्कुल नहीं मिल रहे, सहमति बिल्कुल नहीं हो रही, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु कार्य सिद्धि के लिए अपनी अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ को बनाए रखने के लिए, अपने अपनी राजनीतिक कार्य सिद्धि बनाने के लिए ये देखा गया है कि कुछ दलों का बेमेल राजनीतिक गठजोड़ हुआ और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की गठबंधन सरकार बनी जिसमें कि विभिन्न विचारधारा के लोग शामिल होने लग गए। जिसका एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की विचारधारा से कोई दल सहमत नहीं था, परंतु उन्होंने भी फिर भी सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया और उनके साथ जो है 5 साल कहीं ना कहीं सरकार चलाई। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस गठबंधन सरकारों के दौर में हम ये देखने को मिलेगा कि आप विचारधारा से सहमत नहीं है तब भी जो है सरकार में उनके साथ शामिल है, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। इस तरह का जो ये पॉइंट जो है इस कालखंड में देखा गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो है इस काम को करने लग रही थी, यानी कि कार्य सिद्धि गठजोड़ जोड़ पर जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का कहीं ना कहीं एक मत था। तो इस तरह से मेन 4 पॉइंट जो थे जिसकी वजह से जो है सारी पार्टियां एकजुट थी या एक मत सहमत थी उनमें। उसके साथ साथ अगर राजनीतिक दलों के एजेंडे की बात करें तो गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के माध्यम से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं को जो है समाज में उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है इन समस्याओं को लगातार संसद भवन में या लोगों के द्वारा जो है पब्लिक प्लेस पर उठाते रहे हैं। यानी कि राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों को भी अपने उसमें शामिल कर रही हैं। साथ साथ जाति, वर्ग, लिंग, न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे को भी उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक राजनीति की बात जो की जा रही है, कहीं ना कहीं विकास की बात की जा रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो वर्तमान चर्चित है और कहीं ना कहीं लोगों के इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कि सभी राजनीतिक पार्टियों में जो है समानता देखने को मिल गई है। वो 4 प्रमुख मुद्दे थे। सबसे पहला था नई आर्थिक नीतियां, दूसरा था ओबीसी की राजनीति, तीसरा था प्रांतीय दलों की भूमिका और चौथा था कार्य सिद्धि के नाम पर गठजोड़। तो इन मुद्दे पर जो है देखा गया कि आम सहमति बनी और उसके साथ साथ जो प्रमुख मुद्दे थे वो आपको बता दिया कि वर्तमान जो चर्चित मुद्दे हैं उसके आधार पर भी जो है कई जगह बार राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिल जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहे और आपके पॉलिटिकल साइंस में 90+ नंबर लाने में सहयोग कर सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।